और ये देखो यहाँ पर फ्रिज भी लगाया हुआ है और फ्रिज के अंदर सारा सामान रखा हुआ है, सबके अलग अलग प्राइसेस लिखे हुए हैं। देखो और फिर यहाँ से कुछ भी खाने की चीज़ें लेनी है और फिर यहाँ से चेकआउट करना है। यार फ़िश में पता है अपना ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा इतना। चलो आप खा लो फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है कनाडा में 7वां दिन और आज भी कल की तरह बारिश हो रही है, लेकिन कल कम हुई थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अभी भी रुकी नहीं है, हल्की हल्की हो ही रही है। सो आज मैं जा रहा हूँ आइकिया में सुना है कि काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, फर्नीचर वगैरह। तो आज देखते हैं वहाँ के प्राइस कैसे हैं, इंडिया से कितने ज़्यादा हैं। सो लेट्स गो। अभी यहाँ से लेनी है एक बस, उसके बाद लेनी है स्काई ट्रेन, फिर एक स्काई ट्रेन चेंज भी करनी है। सो इसमें लग जाएगा 1 आवर 10 मिनट्स वहाँ तक जाने के लिए। सो लेट्स गो। और कुछ ऐसा वेदर हुआ है यहाँ का आज। अब तो ऑलमोस्ट रोज़ ही दिन में भी रेन होने लगी। पहले तो दिन में धूप निकल रही थी, जब मैं आया था सिर्फ रात को रेन हो रही थी, लेकिन अब तो दिन में भी रेन ही रेन हुई जा रही है। अब शायद ठंड बढ़ने वाली है यहाँ पे। अभी भी यहाँ इतनी ठंड है जितनी इंडिया में दिसंबर में होती है। इंडिया में तो कभी इतनी मोटी जैकेट पहनी नहीं, पर यहाँ पहननी पड़ रही है। लेकिन यहाँ की एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ कीचड़ नहीं होती बारिश में। सो अभी भी देखो वाइट शूज़ वाइट के वाइट हैं जब से इंडिया से आया हूँ, अब तक गंदे नहीं हुए यहाँ पे। सो अगर कनाडा आ रहे हो और ये टेंशन है कि वाइट शूज़ गंदे हो जाएंगे, तो टेंशन मत लो, नहीं होते। मेरे नहीं हुए इतने दिनों से, अभी भी वाइट के वाइट ही है। वरना तो मुझे यही टेंशन थी कि रोज़ धोने पड़ा करेंगे, बट नहीं, ये तो भी वाइट ही हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं बस स्टैंड, थोड़ा सा ही दूर है। और साथ में मैंने अम्ब्रेला भी रख लिया है, जैकेट के अंदर ही। पकड़ना नहीं पड़ेगा, जैसी रेन थोड़ी ज़्यादा होगी तो लगा लूँगा, बट अभी के लिए यहाँ पर ही ठीक है। क्योंकि अगर मैं हाथ में पकड़ूँगा तो पक्का मुझसे खो जाएगा, मेरे साथ यही होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर ऐसी चीज़ें रख कर भूल जाता हूँ। ये वाली मेट्रो थोड़ी ठीक है पहले वाली से। पहले वाली तो बिल्कुल टॉय ट्रेन जैसी थी, सिर्फ उसमें 3 डब्बे थे और इतने छोटे छोटे, सिर्फ 3 सीट्स। ये थोड़ी नई सी लग रही है, बाकी तो वरना यहाँ पर सभी पुरानी है। हमारी मेट्रो आएगी इस प्लेटफॉर्म से, हमें जाना है प्रोडक्ट पे यूनिवर्सिटी की तरफ, जो है 3 मिनट में।
गाइस पहुंच गया हूँ अब मैं ब्रेड स्टेशन। ये है न्यू वेस्ट मिनिस्टर में। स्टेशन के बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। इधर बस स्टैंड है स्टेशन के बाहर ही, और ये अमेज़ॉन। ये रहा उस स्काई ट्रेन का ब्रिज जिस पर से हम आए हैं। सो अब चलते हैं अपने फ्रेंड से मिलने। देखो ये है कनाडा में अमेज़ॉन का वेयर हाउस। यहाँ पर अमेज़ॉन का सारा सामान आता है। ये देखो बड़े बड़े कंटेनर्स प्राइम के, ये पूरा अमेज़ॉन का है, बहुत बड़ा है। फिर यहाँ से सामान जाता है, शिपमेंट होती है फिर जगह जगह पर। ये बिल्कुल मेट्रो स्काई ट्रेन स्टेशन में तो मेट्रो बोलने की आदत है, यहाँ से एकदम पास में है। ओके गाइस फाइनली पहुँच गए आइकिया। ये देखो मैं दिखाता हूँ आइकिया की बिल्डिंग कैसी है। ये रही आइकिया की बिल्डिंग, यहाँ से उठक गई। उधर से ये रहे हैं, उधर से चल रहे हैं। बट पानी बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है यहाँ पे। आ जाओ। उधर से आओ। हाँ तो ये रही आइकिया की बिल्डिंग। अब इसके अंदर जाएंगे। ये 9 बजे बंद होता है, अभी 6 बजे हैं, तो हमारे पास 3 घंटे हैं घूमने के लिए। यहाँ पर सभी स्टोर बहुत जल्दी जल्दी बंद होते हैं, रात होने से पहले सब बंद हो जाते हैं मोस्टली। थोड़े बहुत खुले होते हैं जैसे मेडिकल स्टोर। ये रही आइकिया की एंट्रेंस, इस साइड है इसकी पार्किंग। और अब जाएंगे अंदर। अंदर आते ही देखो यहाँ पे ये पूरा एक रूम सा बनाया हुआ है इन्होंने क्रिसमस का। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये देखो रेड वाइन भी रखे हैं यहाँ पे। टेबल है 149 का, सिर्फ टेबल और कुछ भी नहीं। चेयर्स के प्राइस अलग हैं, बाकी सभी चीज़ों के प्राइस अलग अलग हैं। और यहाँ से होती है स्टोर की स्टार्टिंग। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ कैसे सामान रखा हुआ है। उन्होंने पूरे रूम बनाए हुए हैं सारा सामान सेट करके। तो यहाँ पे आप आओगे और हर एक चीज़ का प्राइस है, प्लेट का, स्पून का, टेबल, चेयर, हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है। बस यहाँ से प्राइस टैग की फ़ोटो खींचनी है जो भी चाहिए, और उसे नीचे ले जाकर दिखाना है, तो वो लोग वेयर हाउस से निकाल कर दे देंगे। ऐसे ही देखो पूरा किचन बनाया हुआ है। यहाँ पर भी लिविंग रूम है, मतलब पूरा घर बनाया हुआ है। यहाँ से तो आइडिया भी ले सकते हैं कैसे लेना सामान। और देखो सामने कितना सही बेडरूम है। बिल्कुल होटल जैसा बनाया हुआ है। और ये देखो इस बेडरूम से इधर इस साइड बनाया हुआ है उन्होंने बाथरूम। इधर बाथटब है, इधर मिरर है। देखो सबके प्राइस अलग अलग है, छोटी छोटी चीज़ों के भी, लेकिन है बहुत महंगे। और ये देखो यहाँ पर फ्रिज भी लगाया हुआ है, और फ्रिज के अंदर सारा सामान रखा हुआ है, सबके अलग अलग प्राइसेस लिखे हुए हैं। इधर देखो इसे भी, सब जगह पूरा सामान रखा हुआ है, मतलब अलग ही तरह से, क्या ही बोलूं। इधर माइक्रोवेव है। इधर देखो, ये तो अभी दिखाया था मैंने। ये वाला लिविंग रूम देखो कितना सही है। पूरे रूम सेक्शन से निकल के अब मैं आ गया हूँ सोफ़े के सेक्शन में। यहाँ पर देखो कितने सारे इतनी वैरायटी है यहाँ पे सोफ़ों की। लेकिन है बहुत महंगे महंगे। ये एक ही सोफ़ा देखो 349, मतलब ये होगा 16-17 हज़ार का। और ये देखो ये तो 1 लाख से भी ज़्यादा का है। इतने महंगे महंगे सोफ़े हैं यहाँ पे।
लेकिन सुंदर बहुत लग रहे हैं। के बाद है कबर्ड्स का सेक्शन, सारी वुडन कबर्ड्स हैं यहाँ पे। प्राइसेस देखो 645, सस्ती भी हैं। ये देखो 479 है, ये 329 है। क्या अंदर से दिखा पाएँ, अंदर से कुछ ऐसा है। ये 229 की 3 डोर वाली है, इसे खोल के देखो। इधर लैंप्स हैं, इधर भी कवर्ड्स हैं। ये टीवी पैनल्स हैं, टीवी स्टैंड। ये देखो ये वाला कितना सही है, 179 का। अलमारियों से अलमारियों सस्ते तो यही है, और इसमें ज़्यादा स्टोरेज लग रही है। देखो यहाँ पर छोटे वाले भी हैं, इसका भी प्राइस उतना ही है ऑलमोस्ट। और इधर देखो, इधर बेड्स हैं। यहाँ बेड का प्राइस है 599, 799, मतलब वही ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार के होंगे। यहाँ पर सस्ते बेड भी हैं बिना स्टोरेज वाले। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 179 से, बाकी सभी महंगे महंगे हैं। गाइस मैट्रेस बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ के, ऐसे मैट्रेस हैं। बट यहाँ अच्छे से चेक करके ले सकते हैं, लेट लेट कर किस पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बेड हैं, बहुत सारे। अच्छे रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने दिखाने के लिए। और देखो इनके रूम्स में सामान इसलिए नहीं फैलता क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े कवर्स होते हैं। रूम के इतने बड़े कवर्स होते हैं। देखो सामने वाला रूम देखो, ऐसे ही एक रूम इधर है। काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, ये तो पूरा घर ही बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ से रास्ते हैं उधर। ये भूख, और आइकिया के अंदर ही है स्वीडिश रेस्टोरेंट। यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे ग्रोसरी स्टोर में होता है, इस तरह से कार्ट लेना है और फिर यहाँ से कुछ भी खाने की चीज़ें लेनी है और फिर यहाँ से चेकआउट करना है और फिर उसे यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर लेकिन कुछ भी इंडियन नहीं है, सब कुछ स्वीडिश है। गाइस आइकिया का वॉशरूम देखो कितना ज़्यादा क्लीन है। ज़रूरी नहीं है। और गाइस यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से प्लेट लेनी है, ये कार्ट ले लिया, इसमें प्लेट रखते हैं, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, जो जो लेना है वो लेते जाएंगे। इस साइड भी है, लेने के बाद फिर यहाँ से हमें चेकआउट करना है। तो सबसे पहले है चीज़ केक, फिर आगे एक और केक है, तो इन दोनों में से कोई एक केक लेते हैं। इनका प्राइस है $3, $4। तो हमारी प्लेट में पहला सामान आ चुका है, पहली डिश। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, जैसे फ्री में मिल रहा हो। पहले सोचे थे ये वाला केक में, बट केक में इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ फोटो में लगा, यहाँ मैंने और केक ला के रख दिया है। फिर मुझे इनमें से पसंद आ गया तो वो वाला वापस रख कर ये वाला ले लिया। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चॉकलेट चॉकलेट। और यहाँ पर क्या है, वेजी रैप। गाइस यहाँ पर मोस्टली जो पोर्क वाली डिशेज है, यहाँ पर लिख कर मिल रहा है, इधर $4 का। और यहाँ पर देखो ये सब है, ये पोर्क सैंडविच है, ये भी नहीं खाना। इधर प्लांट मीट है,
उधर फिश है। Do you want coleslaw? Sorry? Coleslaw? Yeah. Yeah? Yes. So we are taking fish and fries. So it's not from far like that. Start making it. This is the only thing we can eat here. बाकी सब बेकार लग रहा है। Anything else? No, that's all. Thank you. Please. So a line 2, a line 1. You want 8 of 12? और ये वो हमारी प्लेट तैयार हो रही है यहाँ पे। Thank you. This is what we are having. कभी ऐसा खाना खाया नहीं, पर देखते हैं कैसा लगेगा। It's a good question. यहाँ पर है गार्लिक ब्रेड, ये रोल्स हैं, ये $2 का एक रोल है और $3 का एक टोस्ट है। इधर ये स्वीटेस्ट मैं तो खाता नहीं हूँ। और उधर भी सारे केक्स वगैरह हैं, तो सीधे अब चेकआउट करते हैं। कटलरी कहाँ से ले? सो गाइस, हो गई हमारी प्लेट रेडी। ये सभी खाते हैं यहाँ के लोग। यानी टेस्ट कैसा होगा। यहाँ पर है सिटिंग एरिया। गाइस, इतनी सॉफ्ट फिश नहीं खाई मैंने कभी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ऑयली भी नहीं है। ये डीप फ्राइड है लेकिन ऑयली नहीं है। इतनी तो बढ़िया है। यार फिश में पता है अपना ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा इतना। और गाइस, ये पहली ऐसी जगह है और वहाँ ख़त्म कर दिया। बड़ा टेस्टी था। और ये पहले ऐसी जगह है यहाँ पे इंडियंस है ही नहीं। यहाँ मोस्टली कैनेडियंस है सभी। अब तक मुश्किल से 1-2 इंडियंस दिखे हैं यहाँ पे। पर ज़्यादातर कैनेडियंस ही हैं। तो यहाँ पे आके लग रहा है कि यहाँ कनाडा में आए हैं, कि देखो सभी कैनेडियंस हैं यहाँ पे। चलो अब चलते हैं वेयर हाउस देखने में, वेयर हाउस कैसा है। यहाँ पे $7 में मिल रही हैं कैंडल्स। 100 कैंडल्स हैं एक पैकेट में $7 की। तो हमने ये ले लिया दिवाली के लिए। ये भी देखो, ये बहुत चीप है, सिर्फ $20 में 3 बर्तन। ये देखो, इधर सारा बर्तन का सेक्शन है। यहाँ पर बर्तन बहुत सस्ते सस्ते हैं। कटलेरी के सेक्शन में यहाँ पर प्राइस दिखाता हूँ मैं। देखो बड़ी छोटी, इधर प्लेट्स भी हैं। इधर है छोटी वाली, ये नहीं छोटी। और गाइस, अच्छा ये है आईकिया का वेयर हाउस। ये देखो कितना बड़ा है। और देखो पैसे लिखे हैं यहाँ पे। आप बताओ क्या बता रही थी? देखो, जैसे ऊपर फर्नीचर थे ना, वहाँ पर वो लगे हुए थे उनके टैग। वहाँ पर ना इनकी लोकेशन होती है। अच्छा। जैसे ये वाली लोकेशन, ये नंबर और आयल और बेड नंबर। तो फिर ऐसे हम यहाँ आगे खुद देख सकते हैं। अच्छा, सो ऊपर से देखकर वहाँ से नंबर लेकर फर्नीचर एरिया। ये देखो वो लिखा सेल्फ फर्नीचर एरिया। तो यहाँ पर जो जो ऊपर में सामान देखा था वो सब यहाँ पर है। यहाँ से लेते हैं, वहाँ पर देखकर यहाँ से उठाते हैं। फिर हमने ले लिया है अब ये सब। ये कुछ कटोरी, प्लेट्स, टिश्यू, ट्रे, बास्केट और कंटेनर, कैंडल्स हैं, वो है कटलेरी, स्पून, फोर्क और नाइफ का सेट। सस्ते मिल गए तो इसलिए ले लिए। नहीं, वैसे इतने भी सस्ते नहीं है तो महंगे ही। और यहाँ से हमें कराना है चेकआउट। लाइन लगी है, 3 लोग हैं अभी तो इसे, नहीं 3 नहीं 4 हैं हमसे आगे। डन विद द शॉपिंग इन आईकिया। बड़ा अच्छा स्टोर लगा मुझे। महंगी चीज़ें हैं पर कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती मिल जाती है। और अब आ गए हैं इसके बाहर। बारिश हो रही है, आज तो पूरे दिन ही बारिश रही है वैसे, लेकिन अभी बंद है। थोड़ी देर पहले हुई है मतलब बारिश। हाँ, अभी नहीं हो रही। तो यहाँ से करते हैं ऊबर और ऊबर से जाएंगे घर। अच्छी चीज़ देखी यहाँ पे, जो लोग प्रोडक्ट रिटर्न या एक्सचेंज करने आते हैं उनके लिए अलग से पार्किंग है। ये देखो, रिटर्न एंड एक्सचेंज पार्किंग, ये उन लोगों के लिए जो अपना सामान रिटर्न करने आ रहे हैं। बाकी नॉर्मल पार्किंग उधर है।
इधर भी है, इधर भी टर्मिनल एक्सचेंज की पार्किंग है। ये एंट्रेंस है। चलो अब कैब आने वाली है, चलते हैं हम घर। अब एंड करते हैं इस वीडियो का। तो ये था IKEA का स्टोर जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में। इस शहर का नाम भूल गया मैं, बाद में बताता हूँ। चलो बाय बाय।